ख्वाजा सराओं का एक गुरु होता है और ये गुरु हैं। जितने भी ख्वाजा सरा जो गलत काम करते हैं, जो सेक्स वर्कर हैं, उनके खिलाफ हैं, उसकी सजाएं भी भुगतती रही हैं। जो सेक्स वर्कर है ना वो गे हैं, उनका ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो ख्वाजा सरा है ना, ख्वाजा सरा डांस करेगा या पैकिंग कर लेगा। मैं अकेली नहीं, जितने भी ख्वाजा सरा है ना वो सारे इनके खिलाफ हैं। आपके साथ फिर बदले में क्या क्या कुछ होता है? हजारों काम होते हैं। पुलिस वालों से भी तंग करवा ले। 5 माह पहले यहाँ रोड पे नंगा कर दिया था उन लोगों ने, सिर्फ रोकने की वजह से। रोकने की वजह से। तो मैं घर में नंगी आई। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਵਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ। जितने ख्वाजा सरा हैं जब वो बाहर लोगों को घेरते हैं तो वो भी तो इधर ही लेकर छोटे छोटे कमरे बने हैं, इसी पर्पस के लिए बने। वहाँ गाड़ियों में कर लेते हैं, जो करना होता है वहाँ पार्कों में कर लेते हैं। घरों में काम लेके आके घरों में तो तैयार होके चले जाते हैं बाहर। इस टाइम ऐसा गुरु शबनम मौजूद है। ख्वाजा सराओं का एक गुरु होता है और ये गुरु हैं। जितने भी ख्वाजा सरा जो गलत काम करते हैं, जो सेक्स वर्कर हैं, उनके खिलाफ हैं। उनके खिलाफ हमेशा से आवाज़ उठाती आई हैं और उसकी सजाएं भी भुगतती रही हैं। उसकी वजह से जो इनके साथ होता है वो सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा आजकल इस काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, इससे पहले कि वो मांगे या कोई और काम करें फंक्शंस वगैरह पर, इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि चलो शॉर्टकट है, ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। आप इस चीज़ के इतना ख़िलाफ़ क्यों? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शबनम चौधरी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जो सेक्स वर्कर है ना वो गे हैं, उनका ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमने भी ये सुना है कि जो पैदाइशी ख्वाजा सरा है वो तो ये काम करता ही नहीं है। बेटा मैं वही बात कर रही हूँ ना। जो ख्वाजा सरा है ना, ख्वाजा सरा डांस करेगा या पैकिंग कर लेगा। बुढ़ापा ख्वाजा सरा का बैकिंग पे। एंड जो भी जितना हसीन ख्वाजा सरा होगा, जितना मर्जी ख्वाजा सरा हसीन होगा, जो उसका बुढ़ापा है ना वो बैकिंग पे जाएगा। उसकी प्रॉब्लम कि वो जवानी में ना अपना कुछ अकाउंट बैंक बैलेंस नहीं जोड़ते, जैसे कमाते हैं वैसे वो खा लेते हैं। तो बुढ़ापे में तो ख़ास तौर बीमारियां चंबड़ जाती हैं, तो बैकिंग कर लेते हैं। जो ख्वाजा सरा है, जो गे हैं, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं अकेली नहीं, जितने भी ख्वाजा सरा हैं ना, जो बड़े बड़े हैं जितने भी, वो सारे इनके खिलाफ हैं। मैं अकेली नहीं खिलाफ। ख्वाजा सरा खिलाफ है, जो पैदाइशी हाँ, ये लोग वो हैं जो खुद से बने हुए हैं। जो खुद से बने हुए हैं, ये गे हैं। तो आप जब भी इनके खिलाफ आवाज़ कोई उठाती हैं इस तरीके से, तो आपके साथ फिर बदले में क्या क्या कुछ होता है? हज़ारों काम होते हैं। कभी उनके ताल्लुक होते हैं। ज़हरी बात है, जो शॉर्टकट करता है उसके पास पैसे भी ज़्यादा होते हैं लगाने के लिए। वो पैसे अपने एक रात के लगाए तो हमारा तो महीना गुजरता है बेटा। तो ज़हरी बात है, सज़ाएँ तो भुगतनी पड़ती हैं। कभी अगले वे पर्चे भी करवा देते हैं, पुलिस वालों से भी तंग करवा लेते, क्योंकि पुलिस वालों के साथ उनका ताल्लुक होता है, तो हमारा तो ताल्लुक नहीं होता। तो जलालतें तो बहुत भुगतनी पड़ती हैं, एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा भुगतनी पड़ती हैं। किस तरह से मैनेज कर रही हैं जो आपके इर्द गिर्द इस तरह के ख्वाजा सराय जो इस तरह का काम कर रहे हैं? आपकी जो कस्टडी में है वो तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो वैसे हैं, जो बने हुए हैं, जिनका आप बता रही हैं, उनको रोकने के बाद क्या होता है? मैं जो मेरी कस्टडी में, मैं उनका भी नहीं कसम दूंगी कि वो नहीं करते होंगे। मुझे क्या पता अपने घर में क्या कोई कर रहा है। मैं किसी की बात क्यों करूं? मैं अपनी बात करूंगी ना। आपने बताया कि कोई कुछ ऐसे हैं जिनको आपने रोकने की कोशिश की कि मेरे से खर्चा ले जाया करो, ये काम छोड़ दो, वो क्या मामला है? तो ये आज का नहीं, ये तो बहुत अरसे से मामला चल रहा है कि जब भी आता है ना मुहर्रम शरीफ, तो मैं इनको कहती हूँ कि चल मुझे पता है आपका चूल्हा नहीं जलता, जो ये आप कहते हैं मैं सेक्स करती हूँ तो सुबह खाती हूँ, तो आप मेरे से 15 दिन का राशन ले लें। आप घर बैठे मुहर्रम के दिन आप घर बैठ के गुजारें, तो सेक्स ना करें। तो मैं इनको राशन भी लेके दे देती हूँ कि चल आप घर बैठ के राशन ले लें, खाएं। तो कोई किसी की बात नहीं मानता। आपसे पैसे वगैरह ले जाते हैं? ले जाते हैं, फिर भी कर लेते हैं। फिर भी देखें, इसमें कसूर उन मर्दों का भी तो है ना? नहीं ना, मेरी बात सुने। फिर मैं उनको देखती हूँ तो मारती हूँ उनको, तो वो फिर थाने चले जाते हैं। तो पुलिस वालों को तो नहीं पता ना कि इनके बीच में क्या लड़ाई हो, तो फिर कहते हैं यस इन पे दोनों को अंदर करो। यही धमकी देते हैं, 751 का पर्चा करके डालो। तो फिर डर जाते हैं हम लोग, तो कहते हैं ठीक है जान छो, जो करना जो करो, अपनी सेहत करना है। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨਾ, मैं उन्होंने कहांगी कि किन्नियां बीमारियां तुसी लैंदे ने।
पूरे पूरे घर तबाह होते हैं घर एक तबाह इंसान होते की वजह से। ਲੜਕੇ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਵਣ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ। आपने अब तो मैं करूं तो मेरे घर में पटाखे फेंक जाएंगे, तो ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे जो नहीं कैसी हरकतें हैं वही हम जानना चाहते हैं कि एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। मैं कहती हूँ उससे भी ज्यादा गिर जाते हैं। वो क्या है कुछ बताएं लोगों को पता वो कूड़ा अपना ना घर का कूड़ा मेरे घर दरवाजे के साथ बांध देते हैं कि सुबह सुबह ये देख के इसको परेशानी हो, तो हजारों परेशानियां खड़ी करते हैं। लेकिन जिसने नहीं बाज आना उसने अगले बंदे को रोकने वाले को जलील करना है, तंग करना है, बाज नहीं आना। मुझे उन आपको लोगों क्या लगता है इनके लिए कोई स्पेशल जगह ना बना दी मुझे जाए? ना 5 माह पहले यहाँ रोड पे नंगा कर दिया था उन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़ दिए थे सिर्फ रोकने की वजह से? रोकने की वजह से, तो मैं घर में नंगी आई थी। आप वाकई घर में बगैर कपड़ों के आए? हाँ, ये मेरे मोहल्ले वालों को भी पता है। नहीं, यहाँ पर जहाँ पर आपकी रहाइश है नीचे होटल्स हैं, नीचे बहुत ज़्यादा लोगों की रहाइश है, तो ये लोग नहीं तंग आते हैं, ये लोग कुछ नहीं कहते हैं? चले ख्वाजा सरा तो उनका दुश्मन माना जाता है ना कि जी वो बने हुए हैं। मेरी बात सुने, अब मेरे घर में आप लोग आए हैं, किसी ने आपको हैरत की नहीं, नजर बहुत नहीं देख रहे थे, बहुत लोग देख रहे थे। तो बस लोगों का मैंड है। कुछ लोगों को पता है ना कि उनको पता है ना कि गुरु के घर में जा रहे हैं, तो वो उनका अच्छा रवैया होगा। तो एक दफ़ा तो लोग हैरान में पड़ जाते हैं ना। यहाँ एक तो सारे छड़े रहते हैं, आसपास में सब छड़े रहते हैं, तो एकदम लड़की ने जाना है तो ऊपर से सबसे ज़्यादा परेशान होना है। खास तौर तो जहाँ छड़े नीचे बैठे उन्होंने देखना है कि ऊपर कौन जा रहा है। जितने ख्वाजा सर हैं जब वो बाहर लोगों को घेरते हैं तो वो भी तो इधर ही लेकर आते हैं। लेके आते हैं, अपने घरों में लेके जाते हैं। लेकर तो आते हैं ना, ये तो जो छोटे छोटे कमरे बने हैं इसी पर्पस के लिए बने हैं। छोटे छोटे कमरे नहीं, ये कमरे तो है, ज़्यादा फैमिलियाँ हैं, छड़े हैं, घरों में गाट लेके आते हैं, वहाँ गाड़ियों में कर लेते हैं, जो करना होता है वहाँ पार्कों में कर लेते हैं, घरों में कम लेके आके घरों में तो तैयार होके चले जाते हैं बाहर, वापस तभी आते हैं जब लोग सोए होते हैं सुबह 5 बजे। ये जो करता है गाड़ी में करना होता है या पार्क में करते हैं, जो भी करते हैं। इतना कुछ आपने किया है, इतनी आवाज़ उठाई है, इतना जुल्म बर्दाश्त किया है, किस हालत में घर वापस आई हैं? खामोश क्यों नहीं हो जाती कि चलो छड़ देनी है? मैं खामोश ही हो गई, अभी भी खामोश गई हैं। अभी भी खामोश नहीं, एक ज्वालामुखी अभी भी आपके अंदर पक रहा है। फिर क्या करूँ ना, मैं अच्छा करती हूँ वो बुरा करते हैं। अच्छाई और बुराई की हमेशा लड़ाई चली है। जीत तो फिर भी अच्छाई की होती है, बुराई की जीत होगी। मेरी तो जीत ही है, मेरे पास लोग आ रहे हैं। आप पैगाम देना चाहेंगे कोई ऐसे ख्वाजा सरा जो ये काम कर रहे हैं? चलिए जाहिर आपको देख तो रहे हैं, अब तो आप तक नहीं पहुंच सकते ना इस तरह कैमरे पे, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको? तो मैं यही कहूँगी कि ये बुरा काम है, शॉर्टकट है लेकिन बुरा है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने खुद किया इंसान के साथ कि रिज़्क़ आपको मिलेगा, जिस हाल में भी मिलेगा रिज़्क़ आपको मिलेगा। तो कब्र में बहुत अंधेरा है, कब्र में बहुत बड़े बिच्छू हैं, कब्र में इतने बड़े बड़े सांप हैं कि यहाँ से फूंक मारे ना वहाँ 100 साल तक तिनका घास का नहीं उगेगा। ये जहाँ पैसे कमा के इस जहाँ में ही छोड़ जाएंगे। ये पैगाम तो आपने ख्वाजा सरों को दे दिया। और जो मर्द हैं जो इस तरह के लोगों के पास आते हैं, जब आप मुहर्रम में भी कह रही हैं कि 15 दिन का आप राशन देती हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते। बाज क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके पास मर्द आते हैं। उन मर्दों को क्या पैगाम दें? मर्दों को यही पैगाम देना है कि ये गलत काम है, बहुत गलत है। हाँ, एक की ज़िंदगी की नहीं सवाल है। अगर एक सेक्स करके जाएगा ना, उसको अगर एड्स होगी, वो फिर अपनी बीवी के साथ जाएगा, उसकी बीवी को एड्स हो जाएगी। वो अपनी किसी मशूक के पास जाएगा, उसकी मशूक को एड्स हो जाएगी। मशूक का अगर दूसरा फ्रेंड मिलेगा, उसको भी एड्स हो जाएगी। ये तो 7 फैमिलियाँ चली जाती है। तो एड्स नाम मराद ऐसी बीमारी है जिंदा पता भी कोई 10 साल बाद चलता है, पता ही नहीं छेती चलता। उस टाइम पता चलता है जो इंसान हड्डियाँ बह जाता है। मर्द ही ना काम करनगे ते दरख्तां नाल करनगियां, दीवारां नाल करनगियां, मर्द ही हट जावन ना। मर्द नूं पता है ना कि है ही गलत, रास्ता ही गलत है। जो ख्वाजा सरा के पास है वही तो उस मर्द के पास ही है, वो खुद के साथ वही कर लेना, इनके साथ करने से। बड़ी मुश्किल सी बात है। हाँ, मुश्किल सी कौन सी बात है? जो ख्वाजा सरा के पास है वही उस मर्द के पास है।
ख्वाजा सरा के पास क्या चीज़ अलग है उससे? और ये तो फिर बने ही हुए हैं, आपका कहना है कि बने हुए हैं, मर्द हैं, वो अच्छे तो मैं कह रही हूँ, वो भी मर्द है, वो भी मर्द है, मर्द हैं और अपना रूप बदला हुआ है, सिर्फ पैसा कमाने के चक्करों में रात के टाइम रूप बदलते हैं और ये ख्वाजा सरा बनने की कोशिश करते हैं और ये गलत काम करते हैं। दिन के टाइम ये मर्द ही होते हैं, दिन के टाइम रियाज होते हैं, रात के टाइम रजिया बन जाते हैं, पता नहीं किस तरह से। खैर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर इनको एक्सपोज करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शबनम ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि अगर एक मर्द एक हम ख्वाजा सरा या जब बने होते हैं या एक औरत को बद किरदार कहते हैं तो उस मर्द को क्या कहेंगे जो अपने आप को बहुत बा किरदार कहता है, जो इन लोगों के पास आता है? एक आदमी है, वो ना ऑफिस से वापस आ रहा है, उसकी बेगम उसका खाने पे वेट कर रही है, ठीक है, किसी ने रोक लिया, वो रास्ते में रोक लिया उसको किसी ने, तो वो पागल है, अपनी जान इतनी जोखिम में डाल रहा है कि उसको पुलिस का भी डर है, ऊपर आदमियों का भी डर है, छितर पड़ जाएंगे। तो सबसे बेहतर नहीं वो अपनी बीवी के पास जाए, इज्जत से खाना खाए, इज्जत से हाथ धुआए, इज्जत से बीवी उसको बिठाए, घर की दाल खा ले, बाहर की बिरयानी की दाल खा ले, तो ये ना हो कि जेल की दाल खानी पड़ जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।